नमस्कार। मंच पर विराजमान रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, आज का मेरा टॉपिक है बुद्धिस्ट गॉडेसेस इन तांत्रिक बुद्धिज्म विद रेफरेंस टू द केव्स इन महाराष्ट्र। यानी बौद्ध संप्रदाय में जो देवी प्रतिमाएं हैं, तांत्रिक बुद्धिज्म की जो देवी प्रतिमाएं हैं, उनका उल्लेख महाराष्ट्र की केव्स में किस तरह से किया गया है उसका एक दृष्टिक्षेप हम देखेंगे। ब्रीफ कंटेंट इस तरह से होगा: इंट्रोडक्शन ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म, ओरिजिन ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है। बुद्धिज्म में ही एक जो संप्रदाय है जिसमें हीन यान, महायान और जो महायान से निकला हुआ एक संप्रदाय है जिसे हम तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। और उसी तांत्रिक बुद्धिज्म में कई देवी और देवताओं की प्रतिमाएं प्रचलित होती हुई हमको दिखाई देती है, तो उसका उल्लेख हम देखेंगे। बहुत ही संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि तंत्रज्ञान की जो शुरुआत हुई है ये बेसिकली बुद्ध धर्म से ही शुरू हुई, ऐसे कहा जाता है। और इसके कई ऑप्शंस है, यानी हीन यान महायान के बाद महायान से ही जो संप्रदाय निकला जैसे मंत्रयान, कालचक्रयान, सहजयान और बाद में 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं शताब्दी में इसको वज्रयान से भी बताया गया है। इस संप्रदाय में बेसिकली बुद्ध को 5 रहनी बुद्धों में यानी 5 कॉस्मिक एलिमेंट्स में इसकी संरचना को आगे रखा गया है। कई जो टेक्स्ट हैं जैसे साधनमाला है, गुह्य समाज तंत्र है, इसमें उल्लेख है कि इस आइडियोलॉजी का जो विवरण है वो बुद्ध ने पहले ही दिया था। और बेसिकली सुगत जो है, सुगत यानी बुद्ध, उन्होंने ही इस जो आइडियोलॉजी है इस आइडियोलॉजी का शुरुआत की थी। लेकिन उस समय उन्होंने इसकी टीचिंग को या इसकी जो टीचिंग है इसको आगे बढ़ाने के लिए इसने मना कर दिया कि उस समय की जो जनता थी या उस समय के जो लोग थे इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए तैयार नहीं है। और इसके जो रेफरेंसेस हैं हमें गुह्य समाज, साधनमाला इत्यादि में दिखाई देते हैं। उन्होंने कई तरह की साधनाओं का भी रेफरेंस दिया है जिसकी शुरुआत खुद बुद्ध ने की थी, ऐसा कहना है, जिसमें जम्बूजी की साधना है, वज्र सरस्वती की साधना है, प्रज्ञा पारमिता के मंत्र है और इत्यादि का भी उल्लेख इसमें हमको दिखाई देता है। कई प्रज्ञा है, शक्ति है, इत्यादि का भी उल्लेख हमको उसमें दिखाई देता है। अब इस बेसिक तांत्रिक बुद्धिज्म का शुरुआत कैसे हुआ इसके बारे में भी कई विवाद है और इसके बारे में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। लेकिन साधनमाला इस टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं या इसका जब विवरण हम देखते हैं तो 4 प्रमुख केंद्र इसके बताए गए हैं, जिसमें है कामाख्य, श्रीहट्ट, पूर्णगिरि और उडियान। कामाख्य ये आसाम के आसपास की एरिया है। पूर्णगिरि यानी ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में पूर्ण से रिलेटेड है। उडियान बेसिकली जो है वो ईस्ट साइड ऑफ इंडिया या फिर वेस्ट बंगाल का पार्ट और प्रेजेंटली ढाका का जो एरिया है उसको कहते हैं। इसमें जो तिब्बतियन ऑथोरिटीज जो है वो अपना जो ये मत रखते हैं कि तांत्रिक बुद्धिज्म की जो ओरिजिन है या शुरुआत हुई है वो उडियान से हुई है। वो समझते हैं कि ईस्टर्न इंडिया से ही तो इसकी शुरुआत होती हुई हमको दिखाई गई है। और इसका समर्थन जो सरकार है वो भी करते हुए हमको दिखाई देगा। अब हम तांत्रिक बुद्धिज्म में देवी प्रतिमाओं की जब हम बात करते हैं तो कई तरह की देवी प्रतिमाओं का उल्लेख हमको प्रचुर मात्रा में होता हुआ दिखाई देता है। मैं डायरेक्ट अपनी ओरिजिनल स्लाइड्स में जाता हूँ। वेस्टर्न महाराष्ट्र की केव्स को जब हम देखते हैं तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में बेसिक केव्स औरंगाबाद, एलोरा, अंधेरी, पन्हाड़े, काशी, नाशिक, अजंता इत्यादि क्षेत्रों में हमको जो शक्ति इमेजेस है बेसिकली वो ध्यान बुद्ध के साथ एसोसिएट होते हुए दिखाई देती है। कुछ गॉडेसेस हैं जिसे गॉडेसेस ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, जिसमें वज्रतारा, वसुधरा, वज्रांकुशी, वज्रपाशी, वज्रस्फोटा इत्यादि के नाम से उनको संबोधित किया हुआ दिखाई देता है। तारा के कई रूप हमको इन वेस्टर्न महाराष्ट्र केव्स में दिखते हैं, जिसमें खादिरवानी तारा, पीत तारा, आर्य तारा, डांसिंग पैनल ऑफ तारा इत्यादि हमको दिखाई देते हैं।
और कई माइनर इमेजेस हैं वॉइसेस की, जिसमें महामयूरी, प्रज्ञापारमिता, ब्रेकोटी, जंगोली, चुंडा, अपराजिता इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जो वॉइसेस है जो अपने कंपोजिट फिगर में या अपने फीमेल पार्ट के साथ उनको दिखाई देती हैं, जिसमें जो शक्ति और ध्यान मुद्दा है वो बेसिकली पंच ध्यानी मुद्दाओं के साथ एसोसिएट होते हुए दिखाई देती है। हम देखते हैं कि अमिताभ बुद्ध की जो एसोसिएट या कंपेनियन है वो शक्ति पंडारा है, अक्षोभ्य की जो शक्ति है वो शक्ति मामाती है, वैरोचन बुद्ध की जो शक्ति है वो शक्ति लोचना है, अमोक सिद्धि की जो शक्ति है वो शक्ति तारा, रत्न संभव की जो शक्ति है वो शक्ति वज्र ठाकरेश्वरी है। मैं पिक्चर्स पर आ जाता हूँ, समय की थोड़ी कमी थी, टाइम को रखते हुए जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये बहुत ही लास्ट टॉपिक है। आप देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न इमेज केव्स में एलोरा की केव्स है, जिसमें जो शक्ति स्कल्पचर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ये औरकेश्वर की मेन डिवोटेड केव, जिसके लिंटेल में आजू बाजू दो शक्ति फिगर्स, एक के हाथ में सेक्टर है और एक के हाथ में कॉर्न है। जंगोली जिसे सर्पन गॉडेस भी कहा जाता है, बंगाल में इसको मनसा के नाम से भी जाना जाता है। चुंडा, ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर इन मदर गॉडेसेस। तारा का जो है वो अनन्य साधारण महत्व बौद्ध संप्रदाय में दिखाई देता है, जिसे सी गॉडेसेस के तौर पर भी जो ट्रेडर्स थे वो उसकी पूजा किया करते थे। ये तारा का इमेजेस वेस्टर्न गॉडेसेस में, इसी से तारा जो लिंटेल में है। ब्रेकोटी, ये और एक इमेज है ब्रेकोटी की, ये औरकेश्वर के साथ है। एक जटा, सबसे पहली वाली जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो एक जटा की है, उसके बाद तारा की इमेज है और ब्रेकोटी की इमेज है। तो ऐसी एक कंपोजिट इमेजेस हमको बार बार दिखाई देती है रादर देन इंडिविजुअल फिगर। अपराजिता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, जिसे स्लैपिंग मोशन में दिखाया है, चपे दाना अभिनयन कहते हैं। ये अपने मार पर चढ़े हुए इमेज है, जिसे अपराजिता कहते हैं। मार यानी जो अपस्मार होता है, हमारे जो दुर्गुण होते हैं उस दुर्गुणों पर खड़े रहकर उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर रही है। ये म्यूजिकल गॉडेसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पैनल है, डांसिंग पैनल है, लेकिन इसमें कई तरह की वादक जो है वो अपने हाथों में वाद्य बजा रहे हैं। ये काफ़ी पुराना ऐसा पैनल है, औरंगाबाद का पैनल। और जैसे कि एक मैडम ने जो म्यूजिक के बारे में बताया है कि स्वर वगैरह के उल्लेख होते हैं, तो ये सब उससे रिलेटेड है। ये इसका आर्कियोलॉजिकल फॉर्म है, ये गॉडेस ऑफ डायरेक्शन है जो औरंगाबाद में स्थित है। थैंक यू।